इस फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि साथ मिलकर मीट की एक शॉप चलाया करते थे और उसी शॉप से ही उनके सारे एक्सपेंसेस पूरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से इनका धंधा बिल्कुल धीमा हो गया होता है और इसकी वजह होती है वेगन्स। असल में वेगन्स वो लोग होते हैं जो कि वेजिटेरियन थे और यही लोग मीट खाने वालों के खिलाफ होते हैं क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लोग इन बेजुबान लोगों को खाएं। इसी वजह से ये लोग हर बार की तरह इस बार भी परेशान करने आए होते हैं। इसी वजह से विंसेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भागते हुए शख्स को मारने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में उसके बाकी साथी आकर उसे वहां से ले जाते हैं। विंसेंट और उसकी वाइफ इनसे काफी ज्यादा परेशान होते थे क्योंकि ये लोग हर बार आकर इनकी शॉप बर्बाद कर दिया करते थे। नेक्स्ट डे हम विंसेंट और उसकी वाइफ को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। विंसेंट अपने दोस्त को बताता है कि कैसे वेगन लोग हर बार आकर उसकी शॉप बर्बाद कर देते हैं, इससे उसका बिजनेस घाटे में चला गया है। इस पर उसका फ्रेंड हंसते हुए उसे बताता है कि उसकी शॉप पर तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से वो काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। विंसेंट उनके चेहरे पर मुस्कान को देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। खैर इसके बाद विंसेंट और उसकी वाइफ अपने फ्रेंड के घर से लौट रहे होते हैं, तब उन्हें वे में वही वेगन बॉय नजर आता है जो कल आए हुए बदतमीज वेगन्स लोगों में शामिल था। इसी वजह से गुस्से में विंसेंट गुस्से में उस पर कार चढ़ा देता है ताकि वो उसे सबक सिखा सके, लेकिन उसकी हरकत की वजह से उस शख्स की डेथ ही हो जाती है। इस बारे में जब विंसेंट को पता लगता है तब वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसका मोटिव तो बस उसे सबक सिखाना था, न कि उसे खत्म करना। खैर बाद में विंसेंट इस मामले को यहीं पर रफा दफा करने का सोचता है। इससे वो उस लाश को कहीं पर दफन करने वाला था ताकि किसी को भी इन पर शक न हो। इसी वजह से वो उस लाश को घर पर ले आते हैं, जिसके बाद वो उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करके उसे दफन करने वाले थे। लेकिन बॉडी पार्ट्स को अलहदा करते वक्त एक पीस नीचे गिर जाता है जिसे उसका डॉग खा लेता है। खैर विंसेंट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करके सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आईज खुलती हैं, तब उसे काफी ज्यादा फाइंड करने पर भी उस लाश के अलहदा किए हुए पार्ट्स नहीं मिलते हैं। इसी वजह से वो इस बारे में अपनी वाइफ से पूछता है, तब इसके जवाब में विंसेंट की वाइफ उसे बताती है कि उसने गलती से ह्यूमन मीट को एक कस्टमर को सेल कर दिया है। अब ये जानकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि अब वो पकड़े जाएंगे। खैर कुछ देर बाद वो कस्टमर वापस आती है और वो वापस से पहले वाले मीट को मांगने लगती है क्योंकि आज का मीट उसे सबसे ज्यादा टेस्टी लगा था। बाद में जब ह्यूमन मीट को उसकी वाइफ टेस्ट करती है, तब उसे भी ये मीट बाकी मीट्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा लगता है और देखते ही देखते शॉप पर लोगों की भीड़ लग जाती है क्योंकि वो सब लोग भी उसी मीट को बाय करना चाहते थे और इस तरह इन लोगों का घाटे का बिजनेस प्रॉफिट में जाने लगता है। काम खत्म करने के बाद विंसेंट नाइट में जब उस मीट को खाता है, तब उसे भी वो मीट काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी वजह से विंसेंट की वाइफ उसे बताती है कि ह्यूमन मीट से हम इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं, ये बात हम लोगों ने सोची ही नहीं थी। इसी वजह से अब हम सिर्फ ह्यूमन मीट ही सेल करेंगे और ह्यूमन मीट को हासिल करने के लिए हम उन्हीं लोगों का शिकार करेंगे जिन्होंने हमारी शॉप को बर्बाद कर दिया था, यानी वेगन्स ने। नेक्स्ट डे उनकी बेटी अपने फ्रेंड के साथ घर पर खाना खाने के लिए आती है। अब क्योंकि वो लड़का वेजिटेरियन था, इसी वजह से वो वहां की कोई भी चीज नहीं खाता है क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों की मीट की शॉप है। विंसेंट की वाइफ उसे काफी सारी चीजें ऑफर भी करती है, लेकिन हर बार ही वो रिजेक्ट कर देता था। उसके इस बिहेवियर को देखते हुए विंसेंट और उसकी वाइफ को वेगन्स पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो वेगन्स को दोबारा से अपना शिकार बनाने का डिसाइड करते हैं। इसी के चलते वो वेगन्स के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां काफी फाइंड करने पर उन्हें ऐसा शख्स मिल जाता है जिसका ये शिकार कर सकते थे। इसी वजह से नाइट में ये तब उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जब वहां पर कोई भी नहीं था। विंसेंट मौका देखकर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है। इसी वजह से उन दोनों लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकलना पड़ता है।
खाली हाथ वापस आने पर उसकी वाइफ उसे काफी ज्यादा समझाती है कि अगर उन लोगों ने ये सब न किया तो इनकी शॉप वापस से लॉस में चली जाएंगी। इसी वजह से ये लोग प्लान के मुताबिक वेगन्स के मेले में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो सबको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि मीट नहीं खाना चाहिए। असल में वो ये सब इसी वजह से कर रहे होते हैं ताकि वो इसी तरह करके किसी न किसी वेगन को अपनी बातों में लगाकर उसका शिकार कर सकें, और उनका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। इसीलिए वो सब उसे अनजान प्लेस पर बुलाकर उसे मारने वाले थे, लेकिन एन वक्त पर उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ता है क्योंकि उस लड़के के साथ साथ वहां पर उसके और भी फ्रेंड्स मौजूद थे, इसीलिए वो उसे नहीं मारते हैं। उनमें से एक लड़की के हाथ में किसी मीट शॉप की की होती है और आज रात वो सब उस शॉप को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। अब क्योंकि विंसेंट और उसकी वाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इन लोगों को इन पर शक हो, इसी वजह से वो भी इस नेक काम में उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। बाद में ये सब नाइट में उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो मीट शॉप सिचुएटेड होती है। गौर से देखने पर विंसेंट को पता लगता है कि ये शॉप तो उसके फ्रेंड की ही है, जो कि इनके सामने अपनी शॉप की तारीफ करते ही नहीं थक रहा था। अब क्योंकि विंसेंट भी अपने फ्रेंड को रोता हुआ देखना चाहता था, इसीलिए बाकी लोगों के साथ विंसेंट और उसकी वाइफ उस शॉप को बड़ी शिद्दत से बर्बाद करने लगते हैं। नेक्स्ट डे विंसेंट का फ्रेंड पुलिस और अपने साथियों को बुलाता है ताकि वो ये दिखा सकें कि कैसे वेगन्स ने उसके मीट की शॉप को बर्बाद कर दिया। विंसेंट को ये सब देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है, लेकिन बाहर से वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा हो। कुछ देर बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर किसी बात को लेकर इनके दरमियान में झगड़ा हो जाता है, इसी वजह से वो वहां से निकल जाता है, लेकिन विंसेंट की वाइफ वहीं पर ही बैठी रहती है। इसी वजह से मौके का फायदा उठाकर एक एम्प्लॉय विंसेंट की वाइफ से बातें करने आता है। बातों के दौरान में ही विंसेंट की वाइफ को पता लगता है कि ये एक वेगन है, यानी ये मीट नहीं खाता है, और ये राब्ता होने पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली उसे उसका शिकार मिल गया था। कुछ देर बाद बात करने के बाद वो एम्प्लॉय उस लेडी को उसके घर तक छोड़ने आता है। तब विंसेंट की वाइफ उसे वहीं पर ही रुकने का कहती है। इसके बाद वो घर जाती हैं और अपने शौहर को बताती हैं कि वो अपने साथ एक वेगन को लेकर आई है, इसीलिए अब जाकर उसे खत्म करो। विंसेंट अपने वाइफ की बात मानकर उसे खत्म कर देता है और यही के बाद से इन लोगों का वेगन्स को मारने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे करते हुए वो लोग काफी ज्यादा वेगन्स को मारकर उनका मीट सेल करते थे। इससे इनकी शॉप भी खूब चलने लगी थी और इनका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इससे इनके अंदर और भी लालच आता जा रहा था। इसी के चलते वो लोग एक वेगन को फॉरेस्ट में बुलाते हैं और जब वो उसे मारने वाले होते हैं तब वो शख्स काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है क्योंकि वो हार्ट का पेशेंट था। इसी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे विंसेंट और उसकी वाइफ फ्रेंड से मिलने जाते हैं, लेकिन इस बार वो शख्स कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि शॉप के तबाह होने से उसकी कंडीशन खराब हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर इस बार विंसेंट अपनी तारीफ करने लगता है। वो बताता है कि उनकी शॉप काफी अच्छी चल रही है और इसके साथ ही उनका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसकी बातों से विंसेंट का फ्रेंड काफी ज्यादा नाराज होता है। इसी वजह से उन लोगों में बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं और बाद में विंसेंट अपने फ्रेंड का एक कान ही उखाड़ लेता है, जिसके बाद विंसेंट और उसकी वाइफ वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग अपने शिकार की सर्च में वेगन्स के मेले जाते हैं और वहां पर वो अपने शिकार की सर्च करने लगते हैं। काफी ज्यादा सर्च करने पर विंसेंट को एक हेल्थी लेडी मिल जाती है। इसी वजह से वो उसका शिकार करने का प्लान बनाता है और सही मौका देखकर वो उसे भी मार डालता है। उसी रात को जब विंसेंट उस लेडी के मीट को अलग अलग पीसेस में कर रहा था, तब उससे मिलने ऑफिसर आता है जो कि उसे जल्दी सोने का कहता है क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी।
बाद में उनके घर पर वही लड़का आता है जो कि उनकी बेटी का फ्रेंड था। अब क्योंकि विंसेंट की वाइफ उसे भी अपना शिकार बनाने वाली थी, इसी वजह से वो उसे वहां से भगा देता है। बाद में विंसेंट इस चीज का रीजन अपनी वाइफ को बताता है कि वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा तंग हो गया है, इसीलिए वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उन्होंने कितने सारे लोगों को मारकर कितनी बड़ी गलती की है, इसी वजह से वो अब इस गलती को सही करने के लिए किसी भी शख्स की जान नहीं लेंगे। इसी के चलते नेक्स्ट डे वो लोग शॉप पर आने वाले सब लोगों को इंसानी जिस्म से बना हुआ मीट देने से इनकार कर देते हैं, जिस वजह से सारे कस्टमर लौटने लगते हैं। बाद में विंसेंट भी वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही वेगन्स भी वहां पर आ जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि इन लोगों ने इनसे झूठ कहा था कि ये वेगन है, जबकि रियलिटी तो ये है कि इनकी खुद की मीट की शॉप है। अब क्योंकि विंसेंट और उसकी वाइफ ने इनके साथ चीट किया था, इसी वजह से वो विंसेंट की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं। इस बारे में जब विंसेंट को पता लगता है तो वो भी वहां पर आ जाता है और एक एक करके वो उन सबको मार देता है। बाद में ऑफिसर उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने कितने ही लोगों को मारकर उनका मीट सेल करने की घटिया हरकत जो की थी। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।